हाय एवरीवन, हम इस लेक्चर में जून मंथ की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि एडिटोरिया जो मैगजीन आई है उससे हमने लिया है। और ये लाइन बाय लाइन हम जून मंथ की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये हम अब जून मंथ का जो करंट अफेयर है वो कवर कर रहे हैं। तो 25 जून को क्या मनाया जाता है? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? तो 25 जून 1975 में जो आपातकालीन लगाया गया था, उसमें जो लोगों को कष्ट हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो संविधान में थे, जिसका उल्लंघन किया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। क्यों ये दिया गया है? तो आलू के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए और रोजगार का सृजन करने के लिए इसका क्या है, इसको खोला गया है। ठीक है, केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है? ये समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर वित्त कंपनी खोली गई है, सागर माला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। इसका उपलक्ष्य क्या किया गया है? तो ठीक है, तो ये क्या किया गया है? अब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर वित्तीय कंपनी यानी सागर माला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय घाटे को कम करना और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? ये डेटा सेंटर पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 30 मेगावाट होगी। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश अमरावती में शुरू की जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार क्या किया है? केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत इसके तहत केंद्र सरकार देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला हाफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। किसने किया है? तो अडानी ग्रुप ने किया है। कहाँ किया है? गुजरात के कच्छ में किया है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 5 मेगावाट होगी, जो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कौन है केंद्रीय गृह मंत्री? तो अमित शाह ने तेलंगाना में क्या किया है? निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो आपका तेलंगाना। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ बन रहा है? तो ये आपका निजामाबाद तेलंगाना में बन रहा है। ठीक है, स्थापना से तेलंगाना की हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचेगा। और ये अभी यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि हल्दी बोर्ड कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 25 जून 2025 को, यानी कि जो हमारा आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। ये पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित है। यानी कि इस पहल में जो विद्या शक्ति पहल है, ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है और इसमें क्या है? जो छात्र धीमी गति से सीखते हैं उस पे ये केंद्रित है, उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, हाल ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सालखन सालखन फासिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया है। किसका? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सालखन फासिल पार्क को, ठीक है, में शामिल कर लिया गया है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर तक
क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका क्या है 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार अवसादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 25 जून 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। ठीक है, ये याद रखने वाली खबर है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 25 जून को। और इस अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसानी से पहुंचा सकती है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। केंद्र जनजाति कार्य मंत्रालय ने क्या किया है? जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्म योगी कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया है? आदि कर्म योगी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा मिल सके। यानी देखो क्या होता है ना, कई बार हमारी योजनाएं तो होती हैं लेकिन हम उसे बुनियादी जो स्तर पे ना लागू नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इस योजना से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में क्या किया है? सरकारी अधिकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान प्रदान करना है और उनके व्यवहारिक उपयोग पर बल देना है। ठीक है, तो ये क्या किया? महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? हाल ही में 102 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर और गोवा को जोड़ेगा। महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किसको जोड़ेगा? तो नागपुर शहर को और गोवा को। ठीक है, अब 31 मई 2025, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खबरें इंपॉर्टेंट है। लोक माता देवी अहिल्या होलकर की कौन सी जयंती थी? तो ये आपकी 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है और एक डाक टिकट भी जारी किया है। किसके? लोक माता देवी अहिल्या होलकर की जयंती पर। ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें क्या किया जाता है के तहत ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। तो कौन बन गया है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है? तो जो गोवा है उसने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। ठीक है, तो पहला बना है, ये याद रखने वाली बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। इसमें क्या किया जाता है? ये जो उल्लास कार्यक्रम चलाया गया था, ये योजना केंद्र सरकार का द्वारा यानी 2022 से लेकर 27 के लिए लागू की गई थी और जिसका उद्देश्य क्या था? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोगों को शिक्षा देना है। जो स्कूल कभी नहीं गए उनको शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। कौन सी योजना? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके थ्रू पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया गोवा। ठीक है, भारत सरकार 31 मार्च 2025 को यहाँ उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ देगी। यानी कि अगर 10 साल या उससे ज्यादा पूरे कर चुके हैं तो उसको क्या मिलेगा? उन लोगों को पेंशन मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 1 जून को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। ये आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हम पाकिस्तान से क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो ये किया है दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए
पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, तो ये भारत के जो 22 भाषाएं हैं, भारत की कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना है। किसका, भारत जैन ऐप। ठीक, तो आगे है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कानपुर में घटमपुरम थर्मल पावर, कहाँ कानपुर में, घटमपुरम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया, कानपुर में किया गया। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पादक क्षमता 660 मेगावाट है। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2027 को घोषित किया है। क्या किया है, भारत सरकार ने जनगणना जो अभी होने वाली थी वो नहीं हो पाई, तो अब कब होगी, 2027 में होगी, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जातिगत डाटा भी शामिल होगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग में 2 जून 2025 से नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, नक्शा कार्यक्रम जो शुरू हुआ था उसका दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्र पर अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा भारत, नेक्स्ट क्या है, तो नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। तो यानी छत्तीसगढ़ देखो किसने किया है, तो भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए, क्या किया गया, जो छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये भारत के अनुसंधान को बढ़ावा देगा और तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, कहाँ बन रहा है, तो रायपुर में बन रहा है। देखिए मेन जो है ना, ये ब्लू लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस वो याद रखिएगा। बाकी तो आर्टिफिशियल के लिए तो आपको पता है, जो भी कुछ पॉजिटिव वहां लिखा होगा आप उसे टिक कर सकते हैं। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखो अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन सी पहल है, तो यह है सेवा से सीखो अभियान। किससे शुरू किया गया है, तो ये अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम के रूप में जो युवा लोग हैं उनको अनुभव देना है, यानी एक्सपीरियंस के माध्यम से वो सीखेंगे। इसमें कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो इसमें जो मंत्रालय है ये है आपका खेल मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय शामिल है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये कितने दिवसीय है, तो ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है। कितने दिवसीय कार्यक्रम है, तो ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे जन औषधि केंद्र का संचालन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है असम के काबी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक यानी $434.25 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया है। यानी कि यहाँ पे जो बन रहा था सो उसके लिए क्या उन्होंने किया, तो आंदोलन किया, जिस वजह से इसको वापस ले लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा, यानी 4 साल की 20% छूट दी है। ठीक है, क्या किया है, तो भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। इसमें क्या याद रखना है, तो जो लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का है। एक महोत्सव का मैंने 5 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें कि पूरा अभी तक के 2024-25 के सभी महोत्सव को कवर किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है,
देखिए, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कोसी नदी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी, कुल्सी। कुल्सी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। ठीक है, साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये चीज यानी, तो कुल्सी किसकी नदी है, तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये क्या बन रहे हैं, तो असम और मेघालय दोनों सरकारों ने मिलकर क्या किया है, तो गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और ये बांध कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू कर रहे हैं। जापान के शहर किताकिसु क्या है, जापान के शहर किताकियुशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना होगा। किसकी तर्ज पे किया है, तो जापान के तर्ज पे किया है। ठीक है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति शुरू की गई है। किसके लिए की है, डॉक्टर जो ये आपका डाक विभाग है, क्या शुरू किया, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के लिए क्या शुरू किया है, तो ध्रुव नीति की शुरुआत की है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, तो ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि में इस क्या करेगा, तो सेवा को सरल बनाएगा। क्या करेगा, ध्रुव नीति जो क्या करेगी, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नर इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा तथा साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, ध्रुव की फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ध्रुव की फुल फॉर्म क्या दे दें और पूछ लें कि ध्रुव की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड द यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ध्रुव। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है। कौन सा बन गया है, तो राज्य का पहला सौर मॉडल गांव कौन सा बन गया है, तो राजा खास गांव किसका है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट योजना है बहुत। नेक्स्ट है हमारा 6 जून को आपका 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इसका क्या है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एक सेकेंड, घोषित किया है। ठीक है, तो क्या किया है, साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में आपका 46 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, तो कहाँ क्या मेन क्या याद रखना है, तो आपका जो ये क्या सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पर बनाया, तो चेनाब ब्रिज है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन, यानी कि पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती, यानी कौन सी जयंती थी, बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी। ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ था, बिहार में हुआ था, इनकी को श्रद्धांजलि दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना तथा फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर में क्या किया है, देखिए
जो ये हरियाणा है, हरियाणा के संदीप आर्य थे, उन्होंने गुजरात के सूर्य मंदिर जो कि मुंडेरा, ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य मंदिर मुंडेरा कहाँ, सूर्य मंदिर कहाँ है, तो मुंडेरा गुजरात में, ठीक है, में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक ऑफ लंदन ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। किसने कर दिया? संदीप आर्य ने कर लिया। किस लिए कर लिया है? इन्होंने क्या किया? सूर्य नमस्कार किए हैं 20,000। कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात के सूर्य मंदिर मुंडेरा में, ठीक है, मुंडेरा। दिल्ली सरकार ने होलंबी, देखिए, दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क की स्थापना किया है, ठीक है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल आपका 51 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा, ठीक है। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्ध महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई है। UR 701 किलोमीटर, यानी कितनी है? UR कितने हैं? तो 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है। मुंबई को कानपुर से जोड़ती है। किसको? मुंबई को कानपुर से जोड़ती है, ठीक। नेक्स्ट, इस महामार्ग का ऑफिशियल नेम क्या है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। क्या नाम है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत आपका अंग्रेजी हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का पॉइंट है कि याद कर लेना। अंग्रेजी हिंदी उर्दू भाटी और पुर्गी, अंग्रेजी हिंदी कितनी भाषाएं हैं? 1 2 3 4 5, तो ये कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को, है ना। कौन सी है? तो अंग्रेजी है, हिंदी है, अंग्रेजी हिंदी उर्दू भोटी और पुर्गी को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। कितनी है? 5 भाषाएं हैं, अंग्रेजी हिंदी उर्दू भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं में प्रभुत्व को कम करना है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 जारी किया है, ठीक है, 2025 जारी किया। जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 301 को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में कितने प्रतिशत है? तो लद्दाख स्थानीय जो लोग हैं उनको आपका 85% क्या दिया गया है? तो आरक्षण प्रदान किया गया है। अब क्या गया है? बेंगलुरु सबसे, देखिए इसमें क्या है, भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु को बोला गया है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन है? बेंगलुरु को बोला गया है। तो बेंगलुरु में क्या है? तो बेंगलुरु में आपका सबसे ज्यादा तेंदुए पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? तो 80 से 85 जो जंगली तेंदुए वहां पाए गए हैं, इसलिए इसे बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस सूची में विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मिलकर तैयार किया गया है। एवी लिस्ट में पक्षियों की कितनी है? तो 11,131 प्रजातियां हैं और 19,879 उप प्रजातियां हैं, और उसके बाद आपका 2,376 वंश है और 252 कुल है। तो ये याद रखने वाली बात है। देखो ये तो याद होगा नहीं इतना, लेकिन हाँ पक्षी की, और ये कौन सा है? तो एवी लिस्ट पहली बार, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, जो विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 की गरीबी दर कितनी थी? तो 27.1% थी, लेकिन वो अभी घट के 2022-23 में कितनी हो गई है? तो 5.3% हो गई है। गरीबी दर घट के कितनी हो गई है? 5.3%। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र राज्य द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपका 1.4 बिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया। भारत की प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई? तो प्रजनन दर आपकी अभी कितनी हो गई है? तो 1.9
हो गई है, जो बच्चों की प्रतिस्थापन से कम है, यानी कि प्रतिस्थापन दर कितनी है, तो 2.1 से कम हो गई है। तो कितनी हो गई, देखिए वैसे हमारे इंडिया में प्रतिस्थापन दर होना चाहिए था बच्चों का 2.1, लेकिन उससे भी कम हो गई है। कितनी हो गई, तो 1.9 हो गई है। अभी क्या है, हमारे भारत में लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसकी रेट है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाया है, जिसमें कि नमो ऐप को लॉन्च किया है, जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए है, ठीक है। कौन सा है, नमो ऐप। तमिलनाडु के वेल्लूर में उत्तर पांडव काल में 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। कहाँ की गई है, 800, तो तमिलनाडु में की गई है। 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी प्राप्त एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त कर लिया। किसने कर दिया है, तो फ्लिपकार्ट आप सभी जानते हैं। तो फ्लिपकार्ट को क्या मिल गया है, तो एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है, पहली भारतीय ई कंपनी बन गई है। तो एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो फ्लिपकार्ट बन गई है। इसके थ्रू अभी क्या कर सकती है, तो ये अपने ग्राहकों को सीधे ऋण दे सकती है एनबीएफ के थ्रू, इस लाइसेंस के थ्रू अब ऋण दे सकती है, यानी उधार, है ना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। असम सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान कर दिया है। किसने कर दिया है, तो ये कर दिया आपके असम सरकार ने, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश 2 रेलवे परियोजना 6405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजना कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण, ठीक, कितना कितना होगा, तो 133 किलोमीटर तथा बल्लारी चिकचा जूर दोहरीकरण 885 को मंजूरी दी है। देखिए ये 3 याद रखिएगा बस, ये बाकी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या किया है, तो ई आधार प्रमाणीकरण किया है। अभी क्या है, जैसे ना अभी तक तो आपका वो आधार कार्ड नहीं मांग रहे थे, तो इस तरीके से क्या होता था, कोई जो बड़ी एज की जो सीनियर सिटीजन की सीट है उस पर भी कोई कम उम्र वाले चले जाते थे, तो बहुत सारी धोखाधड़ी होती थी। अभी इन्होंने क्या किया है, तो अब आप जब भी टिकट बुक करोगे तो आपका आधार कार्ड जरूरी है तत्काल के टिकट में, ठीक है, कंपल्सरी। पहले ऐसा नहीं था, पहले बिना आधार कार्ड के बस एज डाल के हो जाता था। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा कर दी, यानी कि बच्चों, देखिए क्या करा है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या है ना, जो पहली क्लास से ही जो बच्चे हैं उनको क्या क्या है, बुनियादी तौर पे ही आपका किस किस जो सेना है ना उसके बारे में बताना शुरू कर दिया है, जिससे कि क्या है, देश के बारे में देशभक्ति की भावना उनके मन में जागृत हो। किसने किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, लोक संवर्धन पर्व दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य, तो अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी प्रतिभा परंपरा को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दर पर डिजिटल डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू की है, ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा,
ठीक है। तेलंगाना राज्य ने अभी क्या किया, तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ क्या क्या समझौता कर लिया। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया एयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ प्राकृतिक तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने का निर्देश दिया है। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ सिप्लाडिन आपका फास्ट एक एक्सपोर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। नीना गुप्ता जो पंचायत सीरीज आई है, वेब सीरीज, उसमें जो सरपंच है, मतलब जो प्रधान जी बनी है वो। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे 11 साल हो गए इस बार, 11 साल हो गए। कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबानी के रूप में चुना है। ठीक है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमानन बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटना हो गया, जिसमें विमानन में 241, भाई ये कैसे ही भूल सकता है कोई, है ना। तो इस दिन कितने लोग मरे थे, तो 241 लोग तो मरे थे। जो नीचे जो मैस में लोग थे, जो हॉस्पिटल में थे, वो 40 करीब। तो उस दिन ये बहुत बहुत बेकार घटना थी, दिल दहला दिया। गूगल ने हैदराबाद में एशियाई प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है। ये टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे से जुड़ेगा। ठीक है। 14 जून 2025 को केंद्र ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है। तो ये है आपका भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया। भाई 3000 का आप क्या कर लो, एक बार रिचार्ज कर लो, अपना पास बनवा लो और उसके बाद आप किसी भी स्टेट में आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टोल फ्री हो जाएगा। ठीक है। ये किया है भारत सरकार। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया। ठीक है। मिजोरम की राजधानी कौन सा, आइजोल में पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। बराबी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। परियोजना चलाई गई थी कहाँ के लिए, तो मिजोरम के आइजोल के लिए। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है तो 37% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 का फिंगर्स रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन यानी कि 100 में से 70 से ज़्यादा नहीं मिला है। 100 में 70 अंक से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश कौन सा है तो आंध्र प्रदेश 68.38 के साथ प्रथम स्थान पर आया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में आपका 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें मुख्य रूप से गिन्नीस गणराज्य मुंडेरा रेलवे फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, परियोजना पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2024 से लेकर 35 को आपका जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। कितना क्या है तो 2025 से 35 10 साल को जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित किया है। इसका उद्देश्य राज्य के अनुमानित यानी कि 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्रा सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ई-कोर यात्रा ऐप लॉन्च किया था। किसके लिए तो ये पूरी में जो जगन्नाथ वो होता है यात्रा होती है ना, रथ यात्रा, उसके लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया है ने एनडीए वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र @47 का विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था और संरचना, शासन इत्यादि का पुनः निर्माण करना था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो भी, इसमें क्या है ना, ये प्रतिभा सेतु बनाया गया है, ऐप बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप लोगों ने प्री निकाल लिया है, किसी ने यूपीएससी का प्री निकाला है तो वो क्या किया जाएगा, वो प्री निकाल दिया, मेंस निकल गया और इंटरव्यू से वो फाइनल लिस्ट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये पोर्टल बना दिया गया है जिसमें आप लोग जाके जितने भी गवर्नमेंट के अलग एग्जाम हैं वहाँ से उनका नाम सजेस्ट किया जा सकता है या फिर उन्हें वहाँ से जॉब दी जा सकती है। इसके लिए बनाया गया कौन सा प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया है। सरकारी और निजी दोनों ही इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला श्रेष्ठ राज्य बन गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा खरीदारी कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है तो ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब लॉन्च किया था तो 2000 के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया। देखो, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला कौन कौन सा है तो पहला आपका गोवा बना था, दूसरा आपका मिजोरम बना था। पहला आपका गोवा, दूसरा आपका मिजोरम और तीसरा आपका कौन गया, त्रिपुरा बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर पहले से की जा रहा है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। तो क्या करा जा रहा है, जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की गई है, जबकि देश भर में ये कब होगा, 2027 में होगा। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेट ऐसे हैं, 3 स्टेट यहाँ हैं जहाँ पर आपका पहले से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 67 यानी द्रौपदी मुर्मू ने आपका 67 जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस पे क्या किया है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया है। इस रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त करके लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि मेघालय सबसे नीचे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरे सामान्य भाषा घोषित किए। किसने किया, हमारे यहाँ ना 3 स्तरीय फॉर्मूला चलता है। 3 तो इसमें क्या है, एक आपका एक हिंदी होती है, हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद एक रीजनल, आपका रीजनल लैंग्वेज है, कोई सा भी ले सकते हो आप, है ना। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 3 सूत्रीय फॉर्मूला। तो अब लास्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा और बचा जून का, ये बन जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इससे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसका, कि सबसे ज्यादा 3 लाख लोग थे जिन्होंने एक साथ क्या किया, योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला, योग नीति किसने लागू की है, तो योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। और कितना क्या किया है, तो इन्होंने जो ये है असम है, उसने क्या किया है, तो ट्रांसजेंडर जितने भी हैं उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया है। और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर कितना दे दिया, तो 50% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए दस्तावेजी करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जून का पूरा करंट अफेयर